ये है कि भाई पहली फ़्लाइट ली है और वो भी लेट, तो 2 घंटे लेट है अभी। इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक, एवरीथिंग इज़ डन। नाउ आई एम जस्ट प्रोसीडिंग टू वेटिंग एरिया। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज लगभग 2 से 3 साल बाद आ रहा हूँ। आते ही सरप्राइज़ ये मिला कि फ़्लाइट डिले है। इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर आप कोई भी ले रहे हो तो सबसे पहले आपका बोर्डिंग पास अगर गेट से नहीं निकलता है तो आप सीधा बोर्डिंग काउंटर पे जाइए, अपना पास निकलवाइए, और अगर आप अच्छे से बिहेव करते हैं तो आपको विंडो सीट भी दे देंगे, जैसे मुझे मिल गई। उसने पूछा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहता विंडो सीट चाहिए? मैंने कहा फ्री है। कहता हाँ। मैं कहते दो। तो बहुत सही बंदा था यार, बहुत बढ़िया था। उसने विंडो सीट दे दी मेरे को बिना कहे। और ऑनलाइन वैसे मेरे को 750-800 की पड़ रही थी। फिर मैंने कहा यार अभी डोमेस्टिक्स में सारी की सारी विंडो सीट देख के बोर हो गया, तो फाइनली मिल गई। और इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत लेंदी था। इंडिया का तो लेंदी था, अब पता नहीं कोलालमपुर का कैसा रहेगा वो देखते हैं। बाकी फ़्लाइट जो है वो 1.5 घंटा लेट है। अब 1.5 घंटा आई डोंट नो क्या करूँगा मैं, लेट्स सी। तो फूड कोर्ट पे यहाँ पे था क्या कि अगर आप यहाँ पे वर्किंग हो एज अ ड्यूटी फ्री में काम करते हो या फिर आप किसी भी एजेंसी के साथ में एसोसिएटेड हो तो 15 to 20% तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। आप आ सकते हो, अपना ID कार्ड दिखाओ, 15% और 20% यू विल गेट दैट बेनिफिट। चाहे वो फूड कोर्ट हो, चाहे वो यहाँ कुछ भी, अगर आप शॉप कर रहे हो कुछ भी, तो आपको 20 to 15% का ऑफ मिल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत है मेरा फ़ोन हो गया है डाउन। अब ये समझ नहीं आ रहा मैं फ़ोन कहाँ चार्ज करूँ। फूड कोर्ट में जाके देखता हूँ, अगर कुछ है वहाँ पे तो चार्ज कर लूँगा, नहीं तो यार भूख लग रही है, थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। सिचुएशन ये है कि जो फ़्लाइट है वो 1.5-2 घंटे लेट हुई है। और व्हाई द फ्लाइट इज़ गोइंग डिले? सिस्टम इज़ सेइंग दैट देयर इज़ अ वेदर इशू, बट द एक्चुअल रीज़न इज़ पायलट इज़ नॉट ऑन टाइम। एयर इंडिया इज़ द वन और फाइनेस्ट एयरलाइन जो कि हमेशा टाइम पर नहीं होती। अभी जो मलेशिया के लिए फ़्लाइट जा रही है वो तकरीबन 2.5 घंटे लेट है। अच्छा, रीज़न क्या है? एप्लीकेशन या फिर जो बोर्डिंग अनाउंसमेंट पे जो रीज़न दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि जो फ़्लाइट है वो एक वेदर कंडीशन की वजह से लेट हुई है या लेट हो रही है। बट द एक्चुअल रीज़न इज़ पायलट और क्रू मेंबर टाइम पर नहीं पहुँचे हैं और अनप्लान्ड पायलट ने अनप्लान्ड लगा दी है छुट्टी अपनी, और उसकी जगह दूसरा पायलट आ रहा है। इस वजह से फ़्लाइट 2 घंटे डिले है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, किसी को इमरजेंसी है और वो फ़्लाइट उसने अपने टाइम पे, किसी की मीटिंग है, किसी का अलग टाइम है यार कि उस टाइम लाइन पे उसको कहीं पहुंचना है, उसका क्या? दिस इज़ वेरी सीरियस इशू। और इस इशू पर मोस्ट ऑफ द टाइम एयरलाइंस कभी कोई आंसरेबल नहीं होती। और यही है बस जो भी चल रहा है। और 2.5 घंटे लेट है। अब इनको बोलो क्या इशू है? वेदर इशू है। क्या बोलोगे आप वेदर इशू के लिए? मलेशिया में लैंड हो चुका हूँ।
अभी इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक और फिर सिम वगैरह का देखना है क्या करना है। एयरपोर्ट पे चेकिंग, इमिग्रेशन हो चुका है और चेकआउट करके अब बाहर जा रहा हूँ। मेरे से गलती ये हुई, मैंने जो सिम थी वो इंडिया में ली थी, ट्यून टॉक करके कोई कंपनी थी, उसका सिम लिया मैंने, बट वो वहाँ एक्टिवेट नहीं हुआ। अब देखता हूँ यहाँ पे कहाँ से एक्टिवेशन होगा उसका। बड़े घसड़ है यार, बट यहाँ इमिग्रेशन प्रोसेस और ये सारी चीज़ें बहुत ईजी था इंडिया के कंपैरेटिवली। और फ्लाइट तो इतनी गंदी थी यार, बहुत गंदी फ्लाइट, 2 घंटे वैसे लेट हो गया। अब देखता हूँ उसके बाद क्या होता है। मेरे साथ है अभी मंजुनाथ भाई। कैसा, हाउ इज योर फ्लाइट? Oh, it's fantastic. But the flight was so bored. So lengthy. Time is very. Timing, yeah, the timing was literally pathetic, and the flight was not okay. But the flight was okay. Not much as I expected. So let's see. अभी सिम का देख रहा हूँ यार, सिम कहाँ से मुझे कराना है। अभी उसने बोला तो है यहीं कहीं आगे पीछे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ कैब लेने की? अगर आपने पहले से ग्रैब एप्लीकेशन डाउनलोड करी हुई है तो ठीक है। अगर ग्रैब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो सबसे शॉर्ट चीज़ क्या है कि यहाँ एयरपोर्ट पे आओ, एयरपोर्ट पे आके वाईफाई कनेक्ट कर लो, फ्री वाईफाई मिल जाएगा। और सबसे पहले कैब करो, ग्रैब एप्लीकेशन डाउनलोड करके, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया से कर लो आप। और उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा इशू है, आपको यहाँ किसी के लोकल बंदे से बात करानी पड़ेगी, ठीक है। आते ही सबसे पहले बात करो अपनी किसी लोकल बंदे से, तभी कैब वाला भी समझ पाएगा। मैंने भी पीछे खड़ी हुई है, उनसे बात कराई है, तब जाके वो समझ पाया कि मैं पिलर नंबर कहाँ पे आ रहा हूँ। और क्रेडिट कार्ड अपना ऐड कर लेना पहले ही इसके अंदर, नहीं तो फिर बड़े पंगे होने वाले हैं। और कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। यस, वी आर फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट टाइम। या holiday? यस, सो फाइनली कैब तो मिल गई है। और जो हमारे कैब वाले भैया हैं बहुत नेक दिल है, टाइम पे आ गए। थोड़ा तो डिले चलता है इंडिया में और यहाँ में, कैब में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। होता क्या है कि नई सिटी में जाके कॉम्प्लिकेशन लगता ही है, ठीक है। बाकी अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड इन दिस। आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ ट्रबल टू फाइंड कैब फैसिलिटी। और कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया था। परेशान तो होते हैं यार, वो इंडिया में आके भी टूरिस्ट परेशान होते होंगे। So how is your feeling to get us? Yeah, it's good. Okay. Yeah. Yeah. Very. What do you think? Nice person. Very polite. That's all. I think all Indian are very polite. Yeah. It's legal here. In front also. In front only. Okay. In front only is clear. There's no problem. There's no problem. In India, it's illegal. If police caught you in black mirror car, they will fine a charge up to 10,000 rupees or 20,000 rupees. Yeah, India rules are very strict. In front, 3 of the mirror, no problem. Okay. I think. Yes, from Gujarat as well. So do you understand Hindi? No. Some not kunjum. कुछ होता है. अच्छा, सॉरी क्या व्हाट यू से? कुछ होता है। शाहरुख खान फैन। दिल वाले। यस, नाइस। तो देखो भैया, ये बात तो है। प्रीति जिंटा, माय गॉड, प्रीति जिंटा अगर सुन रही है इस बात को तो कोलालमपुर के भैया है कैब वाले और वो आपके फैन है। बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है। और मैंने कभी पहले YouTube चैनल पे भी कई लोगों को सुना है, जैसे जापान में लोग जाते हैं, रशिया में लोग जाते हैं, तो वो पुराने एक्टर्स को जानते हैं। तो दे यूज्ड टू संग देयर सॉन्ग, ओल्ड एक्टर्स। मेरा जूता है जापानी काइंड ऑफ सॉन्ग, देयर इज अ सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग। Russian people or Japanese basically know this song. They love this song. They love Indian people basically. This is the 95. Normal petrol is 95 and extra is 110. Yeah. तो अभी भैया जो है वो पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो यहाँ जो है पेट्रोल का प्राइस भाई यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप पे वो खड़ा भी नहीं होता, अपने आप सब रिचार्ज करके डालना पड़ता है, जैसे वो खुद डाल रहे हो। तो ये बढ़िया चीज है, मतलब यार इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए।
फिर दूसरी चीज ईमानदारी की भी है भाई, पैसा डालो, कार्ड है यहाँ, सब चीज ट्रांजेक्शन जो है वो कार्ड के थ्रू होता है कि भाई तुम्हारे पास जेब में पैसे होंगे तो ही डाल पाओगे, अदरवाइज क्या ही चोरी करोगे यार, तो एक्सेस ही नहीं है। इंडिया के अंदर आने में थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा। इंडिया के अंदर आने के लिए बहुत साल लगेगा, टाइम नहीं। नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में हो जाएगा। तो अभी इन्होंने पेट्रोल डाला है इसके अंदर। प्राइस क्या आ रहा है पेट्रोल का? लीटर अभी 9.76 लीटर आया और रिंगेट्स 20 रिंगेट्स का है। 20 रिंगेट्स में 9.76 लीटर, 400 रुपए में 9 लीटर पेट्रोल। फक भाई, 9 लीटर पेट्रोल हमारे यहाँ 900 रुपए में मिलता है। भाई देखो देखो ये बात है, 400 रुपए का पेट्रोल इनको पड़ा है ये वाला, और 9.76 लीटर। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही करते हैं, अपना अपना डलवाया पेट्रोल के अंदर। और मलेशिया बहुत, मलेशिया तो इतना छोटा सा है। हाँ वही तो चीज है। तो यहाँ एक चीज तो समझ में आ गई कि जो प्राइस, क्योंकि यहाँ पेट्रोल निकलता है ना, यहाँ पे पेट्रोल निकलता है, तो इस दैट इज द मेन रीजन के यहाँ पे अब गाड़ियां देखो आप, जो इंडिया के अंदर जो हमारे करोड़पति लखपति गाड़ी लेके घूमते हैं, ये देखो यहाँ पे ये बेचारे भैया लेके जा रहे हैं। ये वेलफायर है, टोयोटा की वेलफायर आती है, ये शायद इंडिया के अंदर 1 CR के अप्रॉक्स हो गए हैं प्राइस। 2018 में लॉन्च हुई थी पहले, 70-80 के आसपास जिन लीटर पेट्रोल इन इंडिया, सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 80 ringgits, 80 to 10 ringgits. Yeah. 5 ringgit you can say. 5 ringgit in Indian price. Petrol station is all same in India or another? Depend on the state by state. 1 rupee, 2 rupee. 1 rupee or 2 rupee difference in every state. ये बहुत कम सुनने को मिलता है जो अभी भाई ने अपनी तरफ से बोला। Just say it again. What do you say? India is the very popular Russian number 1 in the world. Yes, India is number 1. I was just thinking, he's saying India is number 1 in population. He correct me. No, I'm not saying in population. India is number 1 in geography or economy and everything in India right now is going on top notch just because of the current government. So thank you so much for this. और ये गाड़ी चल रही है अभी 100 की स्पीड पे, और इसकी जो हेडलाइन पे इन्होंने लो बीम पे चलाई हुई है, ठीक है। हम, और ये इनकी गाड़ी नहीं, सभी की गाड़ी, जितनी भी गाड़ी आगे जा रही हैं वो सारी की सारी लो बीम पे जा रही हैं। अब इसके पीछे वाह भाई वाह क्या गया है, ठीक है, इसकी भी लो बीम पे जा रही है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप चलाते नहीं हो क्या हाई बीम पे, कैसी क्या रूल्स हैं क्या है? तो इन्होंने बोला यहाँ सब ना कैमरे लगे हुए हैं, ट्रैफिक कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे सब जगह। हाई बीम पे गाड़ी चलाते इनके पास इनका चालान कट जाएगा, ठीक है। ये चला ही नहीं सकते और स्टैंडर्ड है, चाहे उधर से गाड़ी आ रही होगी वो भी लो बीम पे लेके आएगा, यहाँ से भी गाड़ी आ रही होगी वो भी लो बीम पे लेगा। हाई बीम तभी यूज कर सकते हैं जब किसी को गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो ये रूल बेस्ट है भाई यहाँ का, मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी है। देखो हर कोई गाड़ी जो जा रही है वो सब लो बीम पे जा रही है। हमारे यहाँ होती स्कॉर्पियो वाला साला जब तक आंख ना फूट जाए वो ब्राइटनेस डाउन ही नहीं करता। बट एक चीज मुझे इनकी जो सबसे खतरनाक लगी है वो काले शीशे। भाई किसी की गाड़ी पे भी काले शीशे, मतलब ऐसा नहीं है किसी गाड़ी की व्हाइट शीशे हो, सबकी गाड़ी पे काले शीशे। आप देखो माफिया कार्स। In India we used to call mafia cars if someone is putting black film on their cars, you know, mirrors, so we used to say this is mafia car. Hand over to them and just you finish your work and just No, I put the license. You must. Okay. If you want to do contract, you have to buy the license. Okay. ये कहना चाह रहे हैं भैया सिविल इंजीनियर थे और इन्होंने काफ़ी अच्छे बिल्डिंग्स वगैरह स्ट्रक्चर बनाए और लगभग काफ़ी ज़्यादा 3 मिलियन के आसपास लॉस हुआ है, जिसके बाद फिर इन्होंने अपनी गाड़ी परचेज करके उसके बाद ये फिर कैब में आए। इससे पहले बिजनेस करते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ये होता है हमारे इंडिया में भी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, दे वर यूज्ड टू डू बिजनेस एंड सडन दे गॉट इन काइंड ऑफ COVID came in India in 2020, so the business was completely ramped down. A lot of people are on ground right now. They are not even earning like you are earning right now. So yeah, it happened.